दो बाबा चर्चाओं में हैं। भारत देश बाबाओं के लिए कुख्यात है। वैसे तो बाबाओं की चर्चा हमेशा रहती है, हर दिन रहती है, चौबीसों घंटे रहती है। लेकिन अभी दो बाबाओं की चर्चा इसलिए है, एक बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन देने के लिए फटकार लगाया है और वो बाबा हैं बाबा रामदेव, जो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, उत्पाद बेचने के लिए लोगों तक भ्रामक विज्ञापन देते हैं और एलोपैथी जैसे दवाओं को गालियां देते हैं, यूज़ ना करें ऐसी भ्रामक जानकारियां लोगों में फैलाते हैं। तो इन बाबा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और बाबा रामदेव के कंपनी पतंजलि को कहा है कि अगर वो भ्रामक जानकारियां देंगी तो उनके ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा या जुर्माना लगा दिया जाएगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि भ्रामक जानकारी दे रहे हैं रामदेव बाबा, तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाना चाहिए था। लेकिन इन बाबाओं के ऊपर भी लगता है किसी का हाथ है और बड़े मेहरबान हैं, इनका भी कोई सरताज है, ऐसा नज़र आता है। दूसरे बाबा हैं बाबा राम रहीम, जिनके बारे में आप दिनों दिन खबरों में सुनते रहे हैं और ये सज़ा काट रहे हैं 2 साल का। हत्या का आरोप, हत्या का सज़ा और बलात्कार का सज़ा ये काट रहे हैं 2 साल का, और 2 साल के सज़ा के दौरान ये पैरोल पर बार बार निकल कर आए हैं और लगभग 2 साल की सज़ा में 150 दिनों से भी अधिक दिनों तक ये पैरोल पर निकल चुके हैं। और जब भी ये पैरोल पर बाहर आते हैं तो किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहता है। अभी राजस्थान में चुनाव है, 5-6 दिन बचे हैं, अभी चुनाव होने हैं वहाँ पर, और उससे पहले पैरोल मिल गया है बाबा राम रहीम को। तो आप देख सकते हैं कि इन बाबाओं पर किसकी इतनी मेहरबानी है कि पैरोल पर ये बाहर आ जा रहे हैं। यहीं पर हम बात कर लें मनीष सिसोदिया की, जो दिल्ली के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और वो जेल पर हैं, जेल में हैं, उनको पैरोल नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 1-2 बार वो कम समय के लिए ही निकल कर आ पाए हैं, लेकिन इन बाबाओं को बार बार पैरोल मिल जा रहा है। इसी प्रकार से एक बाबा हैं, आप देखते होंगे, बागेश्वर के नाम से, बाबा बागेश्वर के नाम से फेमस हैं और ये चर्चा में रहते हैं, खुलेआम संविधान की प्रतियां और प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इस प्रकार से इन बाबाओं के ऊपर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इन नेताओं का या फिर सत्ताधीशों का हाथ है, ऐसा नज़र आता है। और इन बाबाओं की मेहरबानियों को लेकर के भी बड़ा देखने में आता है कि इन बाबाओं पर इतना कौन मेहरबान है कि इन बाबाओं को खुलेआम प्रचार की अनुमति है और खुलेआम जो भी बोलना चाहें, कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। दूसरे रामदेव बाबा के बारे में आप जानते ही हैं, 2013-14 के समय में इनका कद बहुत ज़्यादा था। आजकल इनका जो समाचार है खबरों में ज़्यादा बने नहीं रहते हैं और 2014 के समय में, इलेक्शन के समय में बिल्कुल रामदेव बाबा का तो कहर बरपा हुआ था और उनके कई वीडियो क्लिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है, गाड़ी सस्ती होने वाली है। ये सब वो बड़े बड़े वायदे ऐसा कर रहे थे कि खुद ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से इन बाबाओं पर मेहरबानियाँ, और वर्तमान में आप देखेंगे तो किस प्रकार से इनके ऊपर हाथ नज़र आता है और इनका कौन सरताज है, इसको खोजना है आपको, समझना है आपको, ढूंढना है आपको। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र।